दोस्तों, बुद्धि को अक्सर सीखने, समझने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने और नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बुद्धि हाट बाजार में नहीं मिलती है। अगर यह बाजार में मिलती तो संसार में सिर्फ धनी व्यक्ति के पास ही बुद्धि होती। गरीब आदमी कभी भी बुद्धिमान नहीं होता। धन से हम बुद्धि तो नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जिन लोगों में ये 12 लक्षण होते हैं वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जिन लोगों में ये लक्षण नहीं है वो इनको अपनाकर बुद्धिमान बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो उन्हें बुद्धि की महत्व के बारे में समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता है। वो हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन स्थिति भी विचलित नहीं कर सकती है। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो थोड़ी सी कठिन स्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को ये संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आता है। लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत मतलबी है। ये बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसलिए अगर आपको धोखे, फरेब या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल होने से बचाना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने तो ये दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वो अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करें। अपना समय बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी भी काम का नहीं रहता है। क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है, वो उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझना है कि सोने की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या हम बुद्धिमान हैं। जिससे कि यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ। अगर ये लक्षण हमारे भीतर हैं तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं तो तुम इन्हें अपना कर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु ने पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वो कभी नहीं हारता है। जीवन में सीखी गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है। हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। इसलिए जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में कभी ना कभी अवश्य काम आता है। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में या फिर गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें। हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चीजों को सही तरीके से सीख ले तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। एक सफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना, उसने किन किन तरीके को अपनाया। असफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या गलती की जो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर हम वो गलती नहीं करें। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और उससे सीख ले। इसलिए हमें दूसरों की गलतियां से जरूर सीखना चाहिए, हम फिर वो गलती ना करें। फिर गुरु उन्हें दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। बेटा, जिसने समय के महत्व को समझ लिया, जिसने समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, उसने समझो अपने जीवन के जीने का मंत्र जान लिया। समय एक मूल्य है, धन है। समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर लेकर जाती है। समय एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आता। जब समय हमारा साथ नहीं देता है तो ये बाकी चीज हमारे किसी काम की नहीं है। जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता है। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर समय रुक जाए तो ये संपूर्ण प्रकृति का चक्कर ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, वो बस उस काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय को जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में असफलता का कारण है सही समय पर सही कार्य नहीं करना।
अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए इसके अनुरूप कार्य करें। समय का महत्व पूरे संसार के जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए एक ही है, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे आप एक बार किसी को देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सभी लोगों को समय के महत्व को समझना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। अपने हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है अकेले रहने वालों में अलग ही खूबियां होती है। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां अवश्य होती है, लेकिन उस खूबी का पता हमें तभी चलता है जब हम अकेले रहकर अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। जो लोग लोगों के बीच फंसे रहते हैं उनको अपनी खूबियां के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता है। वो दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। जो व्यक्ति अकेला रहता है वो किसी से प्रभावित नहीं होता है, वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने खुद के निर्णय खुद लेता है। जो लोग भीड़ में रहते हैं वो लोगों से पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती है और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता भी आ जाती है, जैसे कि इसमें तो ये खूबी है, यह मेरे अंदर क्यों नहीं है, उसने तो ऐसा कर दिया, यह मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। यही सोचकर फिर हमारा मन दुखी होता रहता है। अकेला इंसान खुश रहता है। जो निर्णय लेता स्वयं के विवेक से लेता है, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं है। वो क्या कर सकता है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो व्यक्ति अकेला रहता है वो अपने बारे में अच्छे से जानता है। वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको भटकाने वाला उसके पास कोई भी नहीं है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। वो अपना काम स्वयं करता है, जिससे उसके सभी काम समय पर पूरे भी हो जाते हैं। उसको इस बात का अच्छे से पता होता है कि दुनिया स्वार्थी है। अगर हम किसी से थोड़ी भी मदद लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमें हमेशा वो एहसान जताता रहेगा, इसलिए वो कभी किसी का एहसान नहीं लेता है। फिर गुरु चौथे लक्षण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप बात ही ना करें। कम बोलने का मतलब ये है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम है। वो उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। वो लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके ही अनुसार ही उनको जवाब देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उस बात से काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। वही मूर्ख लोग बिना किसी बात को सुने फालतू बकबक करते रहते हैं। वो सामने वाले की बात को सुनने की जगह अपनी बात सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ सीखने का मौका नहीं मिल पाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता है। वो किसी के साथ बहस में नहीं फंसता है। अगर उसे कोई बात उचित नहीं लगती है तो वहां से चुपचाप चला जाता है। वही मूर्ख व्यक्ति और ज्यादा बहस करने लगता है और फिर वो इसी बहस में वो कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। शब्द वो हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं। ये काम बुद्धिमान लोग में बखूबी जानता है। फिर गुरु पांचवा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी कमी और कमजोरी को किसी को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वो अपने खुद की बातें, अपनी कमजोरी, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते हैं। वही मूर्ख लोग अपने मन की सारी बातें, अपने घर परिवार की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें भी वो अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं। फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं। वो उसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ऐसी गलती नहीं करते हैं। उसके बाद गुरु छठा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं
और उस पर निरंतर सिर्फ एक लक्ष्य पर काम करते रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग एक ही समय में अनेक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जैसे हम एक साथ बहुत सारे वस्त्र धारण नहीं कर सकते, वैसे ही हम एक साथ बहुत सारे कार्य भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग एक समय में सिर्फ एक ही कार्य करते हैं। वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते हैं और इस पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। वहीं मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और नतीजा ये होता है कि उनका एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। मजबूर होकर हमें हमारे कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। गुरु 7वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी रहता है। संसार में सभी मनुष्य अलग अलग क्षमता होती है, सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। सभी में सोचने और समझने और काम करने की क्षमताएं अलग अलग होती है। ये बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वो कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता है, वैसे एक मनुष्य में सभी प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद नहीं है। सभी में अलग अलग प्रकार के प्रतिभाएं मौजूद होती है और वो उनके अनुसार ही सफल बन पाता है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और अपना समय नष्ट करते रहते हैं। वो फिर दुखी होता रहता है। फिर गुरु 8वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। वो ना किसी से उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं। किसी भी दूसरे के भरोसे वो नहीं बैठते हैं कि वो मेरे इस काम को पूरा कर देगा, जिससे उनका काम समय पर पूरा हो जाता है और वो निश्चित रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपने अधिकतर कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वो यह उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि मेरे इस काम को वह पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूर्ण नहीं होता है तो वो चिंता में पड़ जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो दूसरों के काम को पूरा करें। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, और अगर दूसरों से रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। वो अपने काम स्वयं पूरे करते हैं। फिर गुरु 9वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आपे में नहीं रहता है और गलत काम कर बैठता है, जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वही मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगता है और अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी होता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। वो सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है। वो कभी किसी बात की चिंता नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। वो बिना बात की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता। उसे भी पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था हो गया और जो होना है होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाता है और तनाव में आ जाता है, उसका जीवन मुश्किलों परेशानियों से भर जाता है। फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वो सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों और घटनाओं को जांचते हैं, परखते हैं, वो सत्य की तह तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों ना कर ले, उसको फंसाने का चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्य और सबूत पर विश्वास करता है। वो अपनी आंखों से देखी हुई और कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करता है। वो लोगों की बातों की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देता है। इसलिए इस व्यक्ति को जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता। वही मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठा लेता है या फिर उससे कुछ गलत काम भी करवा देता है, उसे किसी के भी खिलाफ भड़का देता है। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं।
और उससे बहुत दूर रहता है, इसलिए वो खुद को कभी भी इन आदतों का शिकार नहीं होने देता है। क्योंकि काम को टालने की आदत इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। ये मानसिक बीमारी ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। उनकी सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही होती है, मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर काम में आलस कर जाते हैं। वो हर काम को कल पर टाल देते हैं, जिस वजह से उनका कल कभी नहीं आता है और ऐसा करते करते उनका समय निकलता जाता है और जब तक उन्हें समझ आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। गुरु 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी हार नहीं मानते हैं, बल्कि वह अपनी हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने काम में वापस जुड़ जाते हैं। वो कभी भी अतीत में मिली हुई सफलता के सहारे नहीं बैठते हैं और ना ही उनका गुणगान करते हैं। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीता हुआ कल और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वह आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती। बुद्धिमान लोग ये जानते हैं कि असफलता कुछ ही नहीं होती है, बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है। उन्हें उनकी गलतियां के बारे में, उनकी कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वो अगली बार और भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यानी बुद्धिमान लोग जो है वो असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, फिर डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे वो सफलता से कोसों दूर रह जाते हैं। धन्यवाद।